हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज़ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए और आपको भी कोशिश करना है। कैसे कोशिश करेंगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये टॉपिक दैट इज रिलेटिव मोशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा अपने रियल लाइफ के साथ भी उसको रिलेट करने का कोशिश करना है। ठीक है, यही तो फिजिक्स का सबसे अच्छा पार्ट है कि इसको हम लोग रियल लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी एक बार बोला था कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठ के उस मोशन को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कहाँ पे बैठ के आप उस मोशन को देख रहे हो। ठीक है, और जहाँ पे बैठ के आप देखते हो उसी को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जहाँ से आप देखते हो उसी को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक ट्री है। ठीक है, ये एक मैन है जो ऐसे रास्ते के साइड में खड़ा है। नेक्स्ट, ये एक बाइसाइकिल राइडर है जो बाइसाइकिल को लेके चल रहा है रास्ते में, और ये एक कार है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंट जगहों पे बैठेंगे और दूसरे मोशंस को स्टडी करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, जहां पे बैठ के देखेंगे उसी को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैं जहां पे बैठने के लिए बोलूंगा आपको मन ही मन वहां पे जाके बैठ जाना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर हम लोग इस ट्री में बैठ गए, ठीक है, आप बोलेंगे सर ट्री में कैसे बैठे? तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है स्टूडेंट्स, खुद को एक एंट कंसीडर करना है, खुद को एक चींटी कंसीडर करना है। ठीक है, आप खुद को क्या कंसीडर कर रहे हो? एक चींटी। ठीक है, और मैं जहां पे बैठने के लिए बोलूंगा वहां पे क्या करना है? आपको बैठ जाना है और वहां से सिचुएशन को देखने का कोशिश करना है। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स जल्दी में हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करके प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना भी तो इम्पोर्टेंट है। यस और नो? तो अभी हम लोग क्या है? हम लोग एक चींटी है। तो हम लोग कहां पे बैठ गए? इस ट्री पे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस ट्री पे बैठ के अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस आदमी को देखेंगे, तो क्या दिखेगा? द पोजिशन ऑफ दिस मैन इज नॉट चेंजिंग। कहां पे बैठे हो आप? अपने घर पे नहीं। आप आपके घर पे नहीं हो। कहां पे हो आप? सर हम लोग तो ट्री पे है। तो जहां पे बैठ के देखते हैं दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर। तो नाउ व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट्स ट्री। ऑब्जर्वर कहां पे है? ट्री पे है। क्लियर? समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, ट्री पे बैठ के आप किसको देख रहे हो? किसका मोशन को स्टडी करने का कोशिश कर रहे हो? ये वाला आदमी। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये आदमी का पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा, टाइम तो जा रहा है, आप देख रहे हो। कहां पे बैठ के? ट्री पे बैठ के। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये आदमी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर? ट्री पे बैठ के आपने इस आदमी को देखा। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप बैठेंगे, कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप बैठेंगे, क्या आपको ये आदमी यहीं पे दिखेगा? क्या ये आदमी रेस्ट पे ही दिखेगा?
समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के देखेंगे, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में देखेंगे, तो क्या आपको हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये आदमी रेस्ट में दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा? आंसर इज नो। आप लोग भी शायद घर पे बैठ के बोल रहे हो नो। तो देखते हैं और केसेस देखते हैं। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी आदमी को फिर से देखेंगे, लेकिन इस कार पे बैठ के। हम लोग क्या है? ह्यूमन। नो, ह्यूमन बोलेंगे तो हर एक जगह पे बिठाना मुश्किल हो जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? मैं आपको बोलूंगा पेड़ के ऊपर बैठो, बादल में बैठो, अब बैठ पाओगे हर एक जगह पे? नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए खुद को क्या कंसीडर करना है? चीटी एक छोटा सा चीज, ठीक है? आपको यहाँ है चीटी है। तो अभी आपको बैठना है कहां पे? कार पे। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? कार। ऑब्जर्वर कौन हो गया? कार। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? कार। किसके रिलेटिव में देख रहे हैं? कार। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कार पे बैठ गए। समझना है? आप लोगों ने तो ऐसा सिचुएशन देखा होगा, आप कार पे बैठे हो और रास्ते पे कोई एक आदमी खड़ा है। नहीं देखा ऐसा सिचुएशन? देखा। तो आपको क्या दिखता है? वो आदमी रुका हुआ है दिखता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता। या इस कार पे बैठ के अगर आप इस आदमी को देखेंगे तो क्या दिखेगा? जैसे आप कार पे बैठ के इस आदमी को देखेंगे, आपको दिखेगा कि ये आदमी पीछे जा रहा है। यस और नो? यस और नो? आप जैसे कार में बैठ के इस आदमी को देखेंगे, ये आदमी क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा कि ये आदमी तो पीछे जा रहा है। यस और नो? यस। तो अभी तो ये आदमी रेस्ट में था इस ट्री के रेस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम यही आदमी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार। यस और नो? सिमिलरली, एकदम रिलैक्स। सिमिलरली ये मैन अगर इस ट्री को देखेगा, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। ये मैन अगर इस ट्री को देखेगा तो देखेगा कि इस ट्री का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। कौन देख रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कौन देख रहा है? मैन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ? मैन। समझ में आया? तो ये मैन अगर इस ट्री को देखेगा तो देखेगा कि इस ट्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन। Tree is at rest with respect to this man. Yes or no? Yes. Similarly, अगर ये कार पे बैठ के आप अगर इस कार पे बैठ के ट्री को देखेंगे तो ट्री किस ओर जाते हुए दिखता है? ट्री किस ओर जाते हुए दिखेगा? इस ओर जाते हुए दिखेगा। Yes or no? ऐसा तो बहुत हुआ होगा। आपने कार पे बैठा, आपने बस पे बैठा, आप किसी और जा रहे हो और ट्री आप जा रहे हो और ट्री ऐसे ट्री जा रहा है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस और नो? तो यही ट्री जो इस मैन के हिसाब से रेस्ट पे था, यही ट्री इस कार के हिसाब से किस पे आ गया? मोशन पे। और किस ओर? इस ओर। समझ में आ रहा है ना? इस कार के हिसाब से इसका मोशन किस ओर है? इस ओर है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? और देखते हैं। अभी हम लोग इस ट्री पे बैठ के इस बाइसाइकिल को देखता है, इस बाइसाइकिल राइडर को देखता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्री पे बैठ के बाइसाइकिल राइडर किस ओर जाते हुए दिखेगा? थोड़ा सोचना है, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस ट्री पे बैठ के इस बाइसाइकिल राइडर को किस ओर जाते हुए दिखेगा? राइट। यस और नो? इस ट्री पे अगर मैं बैठ के इस बाइसाइकिल राइडर को देखता हूं तो ये किस ओर जाते हुए दिखेगा? राइट। यस, करेक्ट सर। अभी मानते हैं कि ऑब्वियसली कार है तो कार का स्पीड तो ज्यादा होगा, कॉमन सेंस, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, इस कार पे बैठ के अगर हम लोग इस बाइसाइकिल को देखेंगे, ये भी चल रहा है, ये कार भी चल रहा है। इस कार पे बैठ के अगर हम लोग इसी बाइसाइकिल को देखेंगे तो ये बाइसाइकिल किस ओर मूव करता हुआ दिखेगा? किस ओर मूव करता हुआ दिखेगा? ये जो बाइसाइकिल राइडर है वो इसी ओर चला रहा है,
इस ओर चला रहा है, लेकिन अगर आप इस कार पे बैठ के इसको देखेंगे तो किस ओर जाते हुए दिखेगा? इस कार पे बैठ के आप इसको देखेंगे तो इससे इसका दूरी तो बढ़ता रहेगा, यस और नो? इस कार पे बैठ के इसको अगर आप देखेंगे तो इसका दूरी तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो आप अगर नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस कार पे बैठ के ये बाइसाइकिल इधर जाते हुए दिखेगा, इस ओर जाते हुए दिखेगा, लेकिन ट्री के रेस्पेक्ट में आपने जब देखा था तब तो ये इधर जाते हुए दिखा था, यस और नो? यस, समझ में आया? आया स्टूडेंट्स, आया? तो सेम बाइसाइकिल इसके रेस्पेक्ट में इस ओर जा रहा है और इसके रेस्पेक्ट में सेम बाइसाइकिल इस ओर जा रहा है। आ रहा है ना समझ में? फील आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो स्टूडेंट्स और एक केस लेते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा तो देखा होगा, आप लोगों ने रास्ते में तो ऐसा देखा होगा कि दो आदमी दो अलग अलग बाइक पे बैठा हुआ है, दो आदमी दो अलग अलग बाइक पे बैठा हुआ है और बाइक चला चला कर बात कर करके जा रहा है, ठीक है? मतलब दो दोस्त मान लीजिए, दो आदमी दो बाइक पे, दो अलग अलग बाइक पे, और ऐसे बात करते करते चला के जा रहा है, ठीक है? तो उसी सिचुएशन को एक बार स्टडी करते हैं। तो मैंने बाइक नहीं लिया, दोस्त बाइसाइकिल लिया, ठीक है? क्योंकि बाइक लेके बात करके जाना थोड़ा मतलब इट्स नॉट सेफ, ठीक है? तो मान लेते हैं गांव का रास्ता लिया जिससे कि और सेफ रहे, उतना वहाँ पे उतना जैम नहीं होता है, ट्रैफिक जैम नहीं होता। तो गांव में दो दोस्त है, ठीक है? दो दोस्त है और दोनों अपने अपने साइकिल पे है, दोनों चला रहा है साइकिल और दोनों बात करके जा रहा है, यस और नो? यस। रास्ते में एक लड़का खड़ा था, इस लड़के के रेस्पेक्ट में बोथ द बाइक राइडर्स आर इन मोशन, यस और नो? अगर हम लोग इस आदमी को या इस लड़के को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे ये दोनों बाइक राइडर्स, ये दोनों बाइसाइकिल राइडर्स मूव करते हुए दिखेगा, यस और नो? यस, समझ में आया? लेकिन स्टूडेंट अगर आप मान लेते हैं दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रेड वाला, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं इसको देखूंगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं मेरे दोस्त को देखूंगा, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, रेड वाला मैं हूं और ये वाला मेरा दोस्त है, ब्लू वाला मेरा दोस्त है। तो मैं अगर मेरे दोस्त को देखूंगा तो मैं बात करके जा रहा हूं, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, तो हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो मेरे रेस्पेक्ट में इफ दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इसका तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यस और नो? यस। अगर ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इसके हिसाब से तो इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए तो आराम से बात करके जा पा रहा है, यस और नो? दैट मीन्स फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस this bicycle or this boy is at rest, this boy is at rest। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अभी आपको मैं सोचने के लिए बोलता हूं, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाइए, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोचिए जिसके हिसाब से ये कार आपको पीछे जाते हुए दिखे, इस ओर जाते हुए दिखे। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए रियल लाइफ से जिसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार आपको लेफ्ट की ओर जाते हुए दिखे, ठीक है? अब वीडियो को पॉज करना है और सोच के बोलना है, सोच के बोलना है। मिला? मिला? बहुत इजी है। ट्रेन ले लेते, एक ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो मान लेते दिस इज राजधानी ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस। अब राजधानी एक्सप्रेस पे बैठ के, ये राजधानी एक्सप्रेस का एक विंडो है, यहां से आप अगर इस कार को देखेंगे तो किस ओर जाते हुए दिखेगा? आप कहां पे हो अभी? ठीक है, यहां पे बैठ के आप इस कार को देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो आपको ये कार किस ओर जाते हुए दिखेगा? इस ओर जाते हुए दिखेगा। समझ में आ रहा है? आया? रिलेटिव मोशन फील आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स?
और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मान लेते हैं इस ट्रेन के ऊपर एक बंदर है, ठीक है, इस ट्रेन के ऊपर एक बंदर, एक मंकी है। ठीक है, और ये इस ओर दौड़ रहा है। ध्यान से सुनना है, ट्रेन के ऊपर मंकी इस ओर दौड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रेन पे बैठ के इस मंकी को देखेंगे, अगर आप ट्रेन पे बैठ के इस मंकी को देखेंगे तो मंकी किस ओर जाते हुए मिलेगा? इस ओर। वेरी गुड, करेक्ट। अगर आप ट्रेन पे बैठ के इस मंकी को देखेंगे तो मंकी किस ओर जाते हुए दिखेगा? इस ओर। क्लियर? ट्रेन लेकिन इस ओर जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने ट्रेन पे बैठ के मंकी को देखा तो मंकी किस ओर जाते हुए दिखेगा? इस ओर। क्लियर? लेकिन अगर ये आदमी मंकी को देखेगा, अगर ये आदमी मंकी को देखेगा, दो monkeys रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस आदमी को मंकी इधर ही जाते हुए दिखेगा। थोड़ा फील करना है, वैसे तो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और क्लियर होगा, लेकिन अभी से थोड़ा फील आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव पोजीशन होता है, वेलोसिटी रिलेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है, एक्सीलरेशन रिलेटिव होता है। अगर आप पूछेंगे अभी, सर आपने तो इतना दिन नहीं बोला, इतना दिन तो आपने बहुत बार वेलोसिटी यूज किया, एक्सीलरेशन यूज किया, आपने तो कभी रिलेटिव यूज नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रिलेटिव यूज नहीं करते, अगर सिर्फ हम लोग कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि इस कार का वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में इस कार का वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, तो अभी आपको सोचना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। तो आंसर इज स्टूडेंट्स ग्राउंड। आंसर इज ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के इस कार को देखेंगे, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के इस कार को देखेंगे, तब इस कार का वेलोसिटी है, क्या बोला था मैंने, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऐसे कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इतना है, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इतना है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है? अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं करते हैं, दैट मींस दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राउंड। ठीक है, ठीक है। एक बार लास्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ग्राउंड पे, ग्राउंड से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिलेटिव में आप इस कार को देखेंगे, तब आप बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर अलोंग दिस डायरेक्शन। समझ में आया? पक्का? पक्का? तभी रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी जो मैंने बोला था कि ग्राउंड से अगर मैं इस कार को देखूं तो मुझे कार इस ओर जाते हुए दिख रहा है विथ 70 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ग्राउंड से, या आप बोल सकते हो ग्राउंड फ्रेम से, अगर मैं इस कार को देखूं तो कार इस ओर जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला लगा के भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार लॉजिक यूज करके, एक बार जनरल आपका दिमाग है वो यूज करके आप आंसर करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कार पे हो, अभी कहां पे हो आप? कार पे। आप कौन हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अगर आप इस कार पे हो और कार पे बैठ के ग्राउंड को देखते हो, समझ में आ रहा है ना? मैं कार पे हूं और कार पे बैठ के किसको देख रहा हूं? ग्राउंड। ठीक है ना? बाहर का जो ग्राउंड है उसको देख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्वियसली ऐसा तो देखा होगा ना, ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन तो देखा ही होगा। इसीलिए रास्ते से जब जाएंगे ना स्टूडेंट्स, चारों ओर देख देख के जाना है, क्योंकि चारों ओर फिजिक्स है।
तो आपको फिजिक्स समझना थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कार से या बस से जाते हैं तो आप लोगों ने कभी मतलब ग्राउंड को तो देखा होगा ऑब्वियसली। क्या होता है, क्या देखने को मिलता है आपको? ग्राउंड पीछे जा रहा है ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं? बहुत फास्ट पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसे देखने को मिलता है ना? हाँ, रास्ता पीछे जा रहा है ऐसे नहीं दिखता है क्या? ऑब्वियसली दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो अभी नेक्स्ट टाइम देख लेना, जब भी आप ऑटो में, बस में, कार में, बाइक में कहीं पे भी बैठेंगे तो आप थोड़ा एकदम ऐसे करके ग्राउंड को देखना है कि किस तरह दिखेगा, जाते हुए, पीछे जाते हुए दिखेगा। तो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के इस कार को देखता हूं तो मुझे क्या दिखा कि ये कार इधर जा रहा है विथ 70 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी या स्पीड। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं इस कार पे बैठ के ग्राउंड को देखूं, ग्राउंड पे बैठ के कार को देखा था, अगर मैं कार पे बैठ के ग्राउंड को देखूं तो ग्राउंड किस ओर जाते हुए दिखेगा और कितना स्पीड से जाते हुए दिखेगा? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बोलिए, उसके बाद फिर से यहां पे आइए। तो मिल गया स्टूडेंट्स आंसर? यस, वेरी गुड। तो आंसर इज, आप जब कार पे बैठ के इस ग्राउंड को देखेंगे तो ग्राउंड आपको इस ओर जाते हुए मिलेगा, ग्राउंड आपको इस ओर जाते हुए मिलेगा विथ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विथ 70 किलोमीटर पर आवर। आप जब कार पे बैठ के ग्राउंड को देखेंगे, ग्राउंड बहुत फास्ट आपको इस ओर जाते हुए दिखेगा। कितना फास्ट? 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे ये हम लोग फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिया, ए एंड बी। ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग। ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट बी इज ऑल्सो मूविंग। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब आप जब ग्राउंड पे बैठ के या ग्राउंड पे खड़े होके जब आप ए को देखेंगे तब देखेंगे कि ए मूव कर रहा है, और आप जब बी को देखेंगे आप देखेंगे कि बी भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो एकदम धीरे धीरे देखना है, इट्स वेरी इजी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को आराम से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है ना आप लोगों को? दिस इज ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एकदम रिलैक्स रहना है, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने लिख के भी दिया, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए विच इज मूविंग, जो ग्राउंड से देखने से लग रहा है कि मूव कर रहा है, या ग्राउंड से जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो उस पर एक फ्रेम डाल दिया। स्टूडेंट्स, फ्रेम तो मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। हम लोगों ने अभी भी देखा कि कार कैन बी फ्रेम, बाइसाइकिल कैन बी फ्रेम, ट्री कैन बी फ्रेम, वो कहीं पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ए, वहां पे भी मैंने एक फ्रेम डाल दिया, दिस इज फ्रेम ए। आप चाहो तो बी पे भी डाल सकते हो एक फ्रेम, फ्रेम बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देन ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। मैं यहां से यहां तक एक वेक्टर खींचूंगा, तो ठीक है, मेरे पास स्केल ले लेता हूं। स्केल लेने से ये रब हो जाएगा। तो यहां से यहां तक मैंने एक वेक्टर खींचा। ये वेक्टर क्या है? ध्यान से स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर पता है ना आप लोगों को? पोजीशन वेक्टर भूलने से कैसे होगा, ठीक है ना। इफ दिस इज अ पार्टिकल तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर। यस और नो? पढ़ाया था कि नहीं मैंने? हाँ पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, ए का पार्टिकल, ए का दिस पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल ए का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से सुनना है। ये तो ओरिजिन का ओ है और इसका ओरिजिन है ओ डैश, ऐसे दिया। वैसे तो है क्या? ग्राउंड। व्हाट इज दिस फ्रेम? ग्राउंड। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, दिस इज पोजीशन ऑफ ए, कहां से? ग्राउंड से। हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, आर ए वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? तो इसको कैसे बोलना है प्लीज ध्यान से सुनना है। पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए, यस पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो, मैं सिंपली उसको पोजीशन बोलता हूं।
या आप लोग भी पोजीशन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? आया? देन दिस इज यहां से कहां से कहां से कहां से, ग्राउंड से कहां तक, बी तक। तो ये क्या हुआ? दिस इज पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। पोजीशन ऑफ ए कहां से, ग्राउंड से। पोजीशन ऑफ बी कहां से, ग्राउंड से। कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हम लोग ए से बी की ओर एक वेक्टर खींचेंगे। कहां से? लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कहां से? ए से। इसका मतलब क्या बोलेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव टू ए। समझ में आ रहा है ना? सो ए से बी तक एक वेक्टर खींचेंगे। ध्यान से स्टूडेंट्स, ए से बी तक दिख रहा है ना? ए से बी तक, ये वाला यहां पे देता हूं, यहां पे देता हूं, ठीक है? ए से बी तक एक वेक्टर खींचा। सो दिस इज पोजीशन, ध्यान से स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है? ठीक है, तो आप ये सब चीज लिख के रखो अभी कॉपी में। व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ ए। कुछ नहीं बोलोगे मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए और पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? देन व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू नहीं बोला मतलब विथ रेस्पेक्ट टू कौन है? ग्राउंड। क्लियर? व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ बी कहां से? ए से, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन? ए। पोजीशन ऑफ बी, आप बी को नोटिस कर रहे हो, बी का पोजीशन को स्टडी कर रहे हो, बी का पोजीशन को स्टडी कर रहे हो, बी के पोजीशन को स्टडी कर रहे हो। कहां से? पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी कहां से? ए से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए। समझ में आया? आया? नाउ इट्स वेरी इजी सर। आप तो स्टूडेंट्स, हम लोग को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को यूज करना आता है, यस और नो? सो ध्यान से देखना है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी दिख रहा है ना ट्राइंगल? यस, क्लियरली दिख रहा होगा कि this RA vector and RBA vector are in same order, yes or no? Yes. RA vector and RBA vector are in same order and RB vector is in opposite order. ये दोनों same order में और ये opposite order में है, ये उल्टा आ रहा है, yes or no? तो हम लोग को पता है जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने पहले वेक्टर करवा दिया क्योंकि वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होता है उनका रिजल्टेंट होता है द थर्ड वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर। यस और नो? पता है कि नहीं पता है? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया? सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आरबीए आर ए आरबी, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलेंगे तो फिजिक्स का मजा चला जाएगा। व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ना बोलने से मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अभी इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time, with respect to time t। ठीक है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। सो इट्स rate of change of position of b with respect to a, its rate of change of position b minus rate of change of position of a। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग बोले, आप लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन।
ये तो वेलोसिटी था ना स्टूडेंट्स, यस और नो? यस. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी, इट्स वेलोसिटी ऑफ बी. कुछ नहीं बोला, मतलब कहां से वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में? इट्स ग्राउंड. इट्स ग्राउंड. क्लियर? क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस rate of change of position of A, rate of change of position of A, it's velocity of A. कुछ नहीं लिखा, मतलब with respect to ground. Then rate of change of position of B, rate of change of position of B with respect to A, rate of change of position of B relative to A. This is velocity of B relative to A. समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? आप B के वेलोसिटी को स्टडी कर रहे हो, आप B के वेलोसिटी को निकाल रहे हो, कहां के रेस्पेक्ट में, कहां पे बैठ के? A पे बैठ के. आप A पे बैठ के B के वेलोसिटी को देख रहे हो. समझ में नहीं आया? इतना एग्जाम्पल तो करवाया. साइकिल पे बैठ के कार को देख रहा हो, कार पे बैठ के साइकिल को देख रहा हो. समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? So velocity of B with respect to A, ये स्टूडेंट velocity VBA बोलने से थोड़ी ना होगा. This is relative velocity, relative velocity of B with respect to A. ठीक है, समझ में आया? तो ये आया एक फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी. कुछ नहीं बोला तो इन जनरल हम लोग ग्राउंड ही लेते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए. मतलब किसको देख रहा है? बी को. किसका वेलोसिटी का बात हो रहा है? बी का. किसका वेलोसिटी का बात हो रहा है? बी का. कहां पे बैठ के? ए पे. कहां पे बैठ के? ए पे. समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को और एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो ध्यान देना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to time. Differentiating equation 2 with respect to time. ठीक है? So ऐसा होगा, equals to ऐसा, equals माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है ना. So basically मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया with respect to time. कोई प्रॉब्लम? नो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था? ये सब फटाक से आंसर आ जाना चाहिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था? एक्सीलरेशन सर, एक्सीलरेशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी. सिर्फ एक्सीलरेशन ऑफ बी, मतलब सर कौन सा ग्राउंड का, कौन सा रेफरेंस का बात कर रहा है? विच, विथ रेस्पेक्ट टू विच रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो इट्स एक्सीलरेशन ऑफ बी, और यू कैन से एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर? सिमिलरली rate of change of velocity of A, it's acceleration of A with respect to ground. Clear? समझ में आया? Rate of change of velocity of B with respect to A, rate of change of velocity of B with respect to A, it's acceleration of B with respect to A. First of all तो students basics पूरा clear होना चाहिए. ये पता होना ही चाहिए हम लोगों को कि how fast velocity is changing, that is rate of change of velocity क्या आता है? Acceleration. समझ में आया? अभी आपको बोलना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. किसका एक्सीलरेशन? सर बी का. किसके रेस्पेक्ट में? ए का. समझ में आया? किसका एक्सीलरेशन का बात हो रहा है? बी का. कहां पे बैठ के आप एक्सीलरेशन को स्टडी कर रहे हो? बी का. ए पे बैठ के. समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? आया? तो यहां पे आप देखिए, सिमिलरली आप निकाल सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए is equals to velocity of B minus velocity of A. समझ में आ रहा है ना इन वेक्टर फॉर्म. सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B क्या होगा?
इट्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। या अगर मैं ऐसे बोलूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? इट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? इट्स एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे और एक चीज देखते हैं, इसको रब कर देता हूं। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? यस, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ में ऑब्वियसली आया है कि नहीं? आ गया सर, ये सब तो आ गया। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस इसके जगह पे तो ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के जगह पे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के जगह पे तो ये लिख सकते हैं। तो माइनस के जगह पे माइनस साइन और नेगेटिव साइन के जगह पे नेगेटिव साइन, और इसके जगह पे ये लिख दूंगा, इसके जगह पे ये लिख दूंगा। सो इट्स वेलोसिटी ऑफ बी, ये वाला भी याद रहना चाहिए। समझते हैं स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर आप ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो जितना वेलोसिटी आपको दिखेगा, बी पे बैठ के ए को देखेंगे तब भी आपको वही वेलोसिटी मिलेगा। और ये नेगेटिव साइन ये समझा रहा है कि बोथ द वेलोसिटीज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा ध्यान से सुनना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये नेगेटिव साइन क्या समझा रहा है कि दिस टू वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस टू वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन समझा रहा है? नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये इक्वल साइन समझा रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मतलब आप ए पे बैठ के अगर आप बी को देखेंगे या बी पे बैठ के ए को देखेंगे तो वेलोसिटी सेम आने वाला है। ए पे बैठ के बी का वेलोसिटी निकालेंगे या बी पे बैठ के ए का वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों का वेलोसिटी सेम आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। थोड़ी देर पहले तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को समझाया था कि मान लीजिए मैं ग्राउंड पे बैठ के, अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के कार को देख रहा हूं तो कार मुझे इस ओर जाते हुए दिख रहा है विद 70 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कार पे बैठ के अगर ग्राउंड को देखूंगा तो ग्राउंड मुझे इस ओर जाते हुए अगर मैं कार पे बैठ के ग्राउंड को देखूंगा तो ग्राउंड मुझे इस ओर जाते हुए दिखेगा विद 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70 है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली आप अगर साइकिल पे बैठ के कार को देखेंगे, साइकिल पे बैठ के अगर आप कार का वेलोसिटी निकालेंगे तो कार का जो वेलोसिटी आएगा साइकिल के रेस्पेक्ट में, आंसर सेम ही होगा, वेलोसिटी सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा अगर आप कार पे बैठ के साइकिल का वेलोसिटी निकालते हो। लेकिन अगर साइकिल से आप कार को आगे जाते हुए देखोगे तो कार पे बैठ के साइकिल को पीछे जाते हुए देखोगे। दैट मीन्स द टू वेलोसिटीज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया यहां तक? स्टूडेंट्स हम लोगों का पोजीशन टाइम ग्राफ्स तो पूरा क्लियर है, यस और नो? तो कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ देखना पड़ेगा अभी। सो दिस इज ऑब्जेक्ट 1 and it is moving with constant velocity v1 and this is object 2 which is moving with constant velocity v2। ठीक है, तो कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं। सो केस नंबर ए देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, और जब मोशन शुरू हुआ था तब ऑब्जेक्ट 2 आगे था, ऑब्जेक्ट 2 आगे था, ऑब्जेक्ट 1 पीछे था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 आगे था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो सेपरेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। सेपरेशन जो है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में क्या होगा, बढ़ता रहेगा।
और स्टूडेंट्स हम लोग को ये तो याद है ना कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, यस वेलोसिटी देता है। तो ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज बहुत इजी है, दिस इज पोजीशन एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस, ठीक है। सो मान लेते हैं दिस इज पोजीशन of object 1 at time 0, at time 0 में है ना पोजीशन, this is position of object 1 at time 0 and this is position of object 2 at time 0। मैंने ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन आगे रखा, ऑब्जेक्ट 2 आगे था, ठीक है स्टूडेंट्स। now velocity of 2 is greater than velocity of 1, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कांस्टेंट, स्लोप। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, यस और नो। अगर आप स्लोप निकाल लेंगे, मान लेते θ1, अगर आप tan θ1 निकाल लेंगे तो ये tan θ1 आपको क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा। ये किसका है, 1 का है, तो 1 का वेलोसिटी आपको दे देगा, यस और नो, ठीक है। अभी 2 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। क्यों सर, इसका वेलोसिटी ज्यादा मतलब क्या ज्यादा होना पड़ेगा, स्लोप। इसका वेलोसिटी ज्यादा मतलब क्या ज्यादा होना पड़ेगा, स्लोप। तो क्लियरली तो दिख रहा है, इतना बार पढ़ाया, इतना अच्छी तरह से पढ़ाया स्टूडेंट्स मैंने स्लोप, तो क्लियरली तो दिख रहा है कि इसका स्लोप इससे ज्यादा है कि नहीं। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, क्लियरली दिख रहा है। इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 then tan θ2 is greater than tan θ1 or v2 is greater than v1 and graph is a straight line। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो क्या समझाता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है। और v2 इज ग्रेटर देन v1, देख के समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है। ये तो 2 का है और ये 1 का है, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। इसका स्लोप ज्यादा है मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, आया। नेक्स्ट केस देखते हैं, मान लेते हैं दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो स्टूडेंट अगर दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो इनिशियली जो सेपरेशन था वही सेपरेशन हमेशा रहेगा। जब मोशन शुरू हुआ तब जो सेपरेशन था वही सेपरेशन हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। समझ में आ रहा है ना। अभी चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है और चोर और पुलिस का वेलोसिटी सेम है, तब तो दो जो गैप होगा इनिशियली वही रहेगा हमेशा, यस और नो, क्लियर। तो ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी सेम मतलब क्या सेम, वेलोसिटी सेम मतलब क्या सेम, वेलोसिटी सेम मतलब सर दोनों का स्लोप सेम होगा, यस और नो, यस। ये था पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 या ऑब्जेक्ट 1 एट टाइम 0 और ये था पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 एट टाइम 0, ठीक है। दोनों का क्या सेम इस बार, वेलोसिटी सेम। तो इसका अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका ग्राफ पैरेलल होगा। क्यों सर पैरेलल होगा, क्योंकि अगर पैरेलल होगा ये दोनों तभी जाके ये एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है मतलब स्लोप इक्वल है, और स्लोप इक्वल है मतलब वेलोसिटी इक्वल है। सो दिस इज पोजीशन एक्सिस एंड दिस टाइम एक्सिस, पहले लिखना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। आया, समझ में आया। तो दोनों का स्लोप इक्वल, दोनों का स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल मतलब वेलोसिटी इक्वल। थीटा इक्वल तो tan थीटा इक्वल होगा, tan थीटा मतलब तो स्लोप, स्लोप इक्वल मतलब वेलोसिटी इक्वल। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। कम से कम 100 बार बोल चुका है, यस और नो स्टूडेंट्स, यस सर। देन केस सी देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। केस सी देखते हैं। केस सी v1 ग्रेटर देन v2, मतलब इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये आगे था,
स्टार्टिंग में ये आगे था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है कमता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? दिस इज ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। बोथ आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनिशियली क्या होगा? समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। बोथ आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है, जो पीछे है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा? बोथ आर मूविंग यस और नो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। उसके बाद ये आगे चला जाएगा, ये पहले पीछे था, डिस्प्लेसमेंट कम, उसके बाद आगे चला जाएगा। समझ में आया होगा? तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है कमता रहेगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब दोनों एक साथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दैट मींस दिस इज द मीटिंग पॉइंट, जब दोनों ने मीट किया, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज पोजीशन एक्सिस। ये था ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एट टाइम 0, और ये ऑब्जेक्ट 2 का इनिशियल पोजीशन एट टाइम 0, ठीक है। किसका वेलोसिटी ज्यादा? 1 का। तो स्लोप किसका ज्यादा? 1 का, ठीक है। अभी तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसका तो आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि दिस टाइम θ1 is greater than θ2, θ1 is greater than θ2, तो tan θ1 will be greater than tan θ2। तो इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा, और ये कौन सा वर्टिकल है? तो 1 है और ये 2 है। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कमते दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग टाइम, कौन सा टाइम में मीट किया, और ये कौन सा पोजीशन में मीट किया। मीटिंग टाइम, मीटिंग पोजीशन, समझ में आया? इस टाइम में दोनों ने मीट किया और इस पोजीशन में दोनों ने मीट किया। क्लियर हुआ? समझ में आया सब कुछ? तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देख के आना है, नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स करेंगे।